वन पीस चैप्टर 11-19 अभी रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें फाइनली जॉय बॉय और इस रोबोट का कनेक्शन दिखाया गया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना देरी के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का टाइटल है एमेथ और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें स्टैसी और काकू दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और काकू स्टैसी को यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहा होता है। अगले पैनल में हमें लूफी और बोनी दिखाए जाते हैं, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सारे मरीज चौंक चुके हैं और यहाँ पर सारे जेंट्स खुश हो रहे होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ये एल्डर भी समझ जाता है कि बॉनी ने अपने एज पावर्स को यूज करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, बट ये एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां वो अपने मुंह से बीम को फायर करने लगता है। लूफी यहाँ सभी बंदों को बता देता है कि इन्हें मारने पर या फिर काटने पर इनको कुछ भी असर नहीं होता। जहां लूफी एक जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म होकर इस एल्डर की बीम को रोकने लगता है। जहां लूफी सब लोगों से कह रहा होता है कि वो उन्हें पीछे से अटैक करे, ताकि लूफी अपने बलून ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उस एल्डर को दूर फेंक सके। इस बात को सुनकर सांजी और फ्रैंकी दोनों भी रेडी होने लगते हैं, जहां पर इस बारे में सुनकर बॉनी थोड़ा शॉक में पड़ जाती है। पीछे हमें जायंट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर वो कह रहे होते हैं कि वो उस जायंट एल्डर को लूफी के ऊपर छोड़ देंगे और उनके क्रू मेंबर जो है नाच रहे होते हैं, बट उनके कैप्टन उन्हें कह रहे होते हैं कि नाचना छोड़ो और उस फायर को बुझाने की तैयारी करो। आगे हमें लूफी दिखाया जाता है, जो उस जायंट बर्ड एल्डर को पकड़ चुका है और यहाँ सांजी, फ्रैंकी और बॉनी तीनों अपने अटैक्स को यूज करके लूफी के पीछे उसे मारते हैं। जहाँ लूफी को दर्द होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों बंदे हाकी यूज कर रहे होते हैं, बट सांजी यहाँ सब लोगों को कहता है कि रुकना मत और अटैक करो। आगे हम लूफी को देखते हैं, जहाँ वो फाइनली अपने अटैक को यूज करके उस एल्डर को दूर फेंक देता है, जिस अटैक का नाम है बॉम्बिंग डॉन बलून। आगे हमें जेंट्स की शिप दिखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बट लूफी यहाँ उनसे पूछता है कि उसोप और बाकी सब कहाँ है। सांजू ने बताता है कि वो आने वाले थे, बट वो अभी लेट है। जहाँ एटलस बताती है कि वो जाकर उन्हें चेक करेगी। आगे हमें वो जायंट रोबोट दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी भी वो ट्रांसपॉन्डर स्नेल है, जिसकी वजह से अभी ये ब्रॉडकास्ट फिर से चालू हो चुका है। आगे हमें केक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काताकुरी को भी देखते हैं और यहाँ वेगापंक कह रहा होता है कि 5 जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन को कुछ ना कुछ इनहेरिट होगा और वो इनहेरिट होने वाली चीज़ है उनकी विल। जहाँ इसको सुनकर हमें सभी लोगों के रिएक्शन दिखाए जाते हैं। जहाँ एक और वेगापंक एल्डर से कह रहे होती है कि वो ट्रांसपॉन्डर स्नेल अभी भी सही सलामत है, जिसकी वजह से ये ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हुआ था, बट ये फिर से चालू हो चुका है। इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए उन लोगों को इस ट्रांसपॉन्डर स्नेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। आगे हमें जायंट्स के शिप का नज़ारा दिखता है, जहां सी लेवल बढ़ चुका है और सी में बहुत सारे हलचल होने लगती है। हम देख रहे होते हैं कि हवा में से बहुत सारे बंदे नीचे गिर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ CP0 के भी मेंबर होते हैं और जिनमें सेराफिन भी शामिल होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि एक जायंट मॉन्स्टर जो है उन सबको खा रहा होता है और यहाँ पर जायंट्स लूफी से कहते हैं कि वो हमारे लिए आ रहा है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो मॉन्स्टर जायंट की शिप को सक करने लगता है, बट यहाँ लूफी अपने अटैक को यूज करके उस जायंट मॉन्स्टर को पंच कर देता है, जहाँ इसे देखकर सारे जायंट खुश होने लगते हैं। आगे हमें वो जायंट बोर दिखता है, जहाँ वो उनकी शिप की तरफ बढ़ने लगता है। हम यहाँ पर बॉनी को भी देख रहे होते हैं, वो जो है एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है गियर 5 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। यहाँ हमें जॉय बॉय की आवाज़ दिखती है। हम देख रहे होते हैं कि वो रोबोट पानी के अंदर से बाहर निकल चुका है और वो आकर उस जायंट बोर को पंच करने लगता है। यहाँ पर हमें फाइनली जॉय बॉय का मैसेज इतने सालों बाद दिखता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि एमेथ द टाइम हैज़ कम। इस जायंट रोबोट को देखकर जायंट्स भी घबरा चुके हैं और लूफी इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बट इस चैप्टर में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, वो है एडिटर का मैसेज। वो कह रहा होता है कि द रोमांस लिव्स ऑन, जिसका मतलब मुझे अभी भी नहीं पता चला है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। हमें फाइनली इतने सालों बाद जॉय बॉय का मैसेज दिखा है और उसके बारे में और थोड़ा पता चला है, और अगले चैप्टर में हमें जॉय बॉय और इस रोबोट के कनेक्शन के बारे में क्लियर आइडिया पता चल जाएगा। और इस चैप्टर में मैंने जो भी मिस किया है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा।